नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। और दिन की 4 बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। 4 बड़ी खबरों में हम जिन खबरों की बात करने वाले हैं उनमें से सबसे पहली खबर की बात करेंगे वो है रेवाड़ी से, जहां पीएम मोदी ने एम्स का शिलान्यास किया है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। दूसरी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। एक तरफ तो किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी किसानों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तीसरी खबर अंबाला से है, जहां पर किसानों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का असर लोगों पर देखने को मिला है। बाहर से आने वाली सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। और चौथी खबर भारत बंद से जुड़ी को लेकर है। तो दिन की चारों बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली खबर रेवाड़ी से है, जहां पर रेवाड़ी वासियों को एम्स की सौगात मिली है। दूसरी खबर आपको प्रदर्शन से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन जो है किसानों का लगातार जारी है, लेकिन समाधान कब होगा इसका कोई पता नहीं, क्योंकि 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। रेवाड़ी के माजरा गांव में पीएम मोदी ने एम्स का शिलान्यास किया है। इसी के साथ ही 9,750 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। प्रदेश को परियोजनाओं का तोहफा देने के बाद से पीएम ने मंच में जनसभा को संबोधित भी किया। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेवाड़ी में उनका जो नाता है वो बहुत पुराना है और रेवाड़ी के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का आशीर्वाद मिलेगा। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी मंच से संबोधित किया और कहा कि इस एम्स के बनने से हरियाणा को ही नहीं बल्कि राजस्थान के लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा। राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हरियाणा के इन 4 जिलों से दक्षिण हरियाणा विशेष तौर पर हजारों की संख्या में आज जनसमूह, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हमारे बीच में आए हैं, एक विशेष ये अवसर है। इससे पहले भी जब आप आए, हमारा मार्गदर्शन आपने किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन आज का अवसर मैं कहूंगा ये और भी ज्यादा व्यवहारिक और विशेष एक प्रकार का महत्व रखता है, क्योंकि आज लगभग 10 साल पहले 2013 में जब आप प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, जैसा राव साहब ने बताया, आप मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता आपको देख रही थी। उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था 15 सितंबर 2013 को, और आज वही रेवाड़ी की धरती है जहां पर यहां के लोगों की अपेक्षा वर्षों पुरानी ये मांग थी, यहां एम्स का जैसा 22वां केंद्र, और अपने हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो एक मुहिम चलाई थी, उसमें भी इस एम्स का रेवाड़ी जिले के लिए बहुत बड़ा एक महत्व है, बहुत बड़ा एक योगदान है। इस एम्स से न केवल दक्षिण हरियाणा के लोगों को बल्कि राजस्थान के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यहां से 5 किलोमीटर दूर राजस्थान भूमि शुरू हो जाती है। तो इस नाते से इस एम की बनाने के भूमिका में, जैसा माजरा गांव, यहां के लोगों ने हमको अपनी पंचायती जमीन भी दी है और यहां के प्राइवेट लोगों की जमीन को हमने खरीद करके और इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई है। इसके लिए मैं माजरा गांव का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के उद्घाटन और शिलान्यास में अन्य भी कई कार्यक्रम हैं,
जिसमें मुख्य रूप से गुरुग्राम का मेट्रो स्टेशन जो प्रोजेक्ट है, लगभग 5,500 करोड़ रुपए का ये मेट्रो का प्रोजेक्ट, इसका भी आप शिलान्यास करेंगे और ये भी बहुत जल्दी पूरा होकर के न केवल स्थानीय गुरुग्राम के लिए बल्कि प्रदेश देश के लोगों के साथ साथ बहुत बड़ी विदेशी कंपनियों के लोग भी यहां अपना निवेश करने के लिए आए हैं, व्यापार उद्योग करते हैं, उनको भी इसका लाभ होगा। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, उसकी प्रगति हमारे देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, उसका भी हमको लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार रेलवे के कई प्रोजेक्ट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, पहला हमारा हवाई अड्डा हिसार में तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इस प्रकार की फ्लाइट्स का विषय भी शुरू होगा। रेलवे का जाल फैलाने में आज एक बड़ी रेल लाइन रोहतक से लेकर के हांसी तक, क्योंकि उसके कारण से पश्चिम हरियाणा दिल्ली से बहुत छोटे मार्ग से जुड़ जाएगा, उसका भी आप उद्घाटन कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वहां पर पहली रेलवे गाड़ी जो है उसको शुभारंभ करने के लिए आप हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे के इतिहास में यह भी एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए है। और ऐसे ही जैसे बहुत प्रकार के सांस्कृतिक महत्व की बातें हम आज देख रहे हैं, अपने देश की जनता उस ओर कैसे आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी का वो दिन, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में, और वो एक ऐतिहासिक दिन बना है। देश में राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, एक प्रकार का प्रत्यक्ष, वैसे तो पिछले 10 सालों में आपने जो हमें राह दिखाई है, राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी, कतर में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है। उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, उनके इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है, तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है। उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं। और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगनी करने, आगे बढ़त लगाने में, उसकी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं, जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। अपना देश दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, 5वीं शक्ति से हम तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाए। दुनिया के अंदर भारतवर्ष को विश्व गुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको पूरा करेंगे। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो खबर आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो रेवाड़ी वासियों को एम्स की सौगात दी है, शिलान्यास उन्होंने किया है। और इसी के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस दौरान किया है। और प्रधानमंत्री ने इस दौरान इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने
272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है, तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण है। ये आपके आशीर्वाद का कमाल है। मैं कल ही 2 देशों की यात्रा के बाद देर रात हिंदुस्तान लौटा हूं। यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है, हर कोने से भारत को शुभकामनाएं मिलती हैं, वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, वो सम्मान हर भारतीय का है, आप सबका है। भारत ने G20 का सफल सम्मेलन किया, तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। भारत का तिरंगा चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सका, तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना, ये भी आपके आशीर्वाद से हुआ। और अब मुझे अपने तीसरे टर्म में आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी,
हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योति सरमय कृष्ण सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे हैं कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये राम जी की कृपा है। ये म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा। मैं रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के लोगों को इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। ये हमने करके दिखाया। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद
तो प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे आप। वहीं किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फतेहाबाद के भट्टकला इलाके से किसान दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। मौके पर भट्ट थाना प्रभारी देवेंद्र नैन ने किसानों को रोक दिया और शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि वो आतंकवादी नहीं है, अपनी मांगों को लेकर ही दिल्ली जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस भेजी जा रही है और 70 जगह बैरिकेडिंग की गई है। इसी के साथ ही दिल्ली से लगते बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर की बात अगर करें तो पुलिस ने सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया है। पहले एक लंबी चौड़ी सीमेंट और कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी, वहीं अब दूसरी सीमेंट और कंक्रीट की दीवार का खांचा तैयार कर दिया गया है। पुलिस ने इस तरह से तैयारी की है कि जरूरत पड़ी तो उनके बीच में सीमेंट और कंक्रीट का घोल डालकर नई सीमेंट की दीवार भी बनाई जा सकती है। किसान साथी दिल्ली के लिए रवाना ही हो रहे थे, इतने में खट्टर सरकार ने फतेहाबाद के स्टाफ को यहाँ भेज दिया है और हमें होम डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। खट्टर सरकार क्या किसान आतंकवादी है? जैसे जैसे आपने फतेहाबाद से निकलने और दिल्ली जाते हुए कम से कम 70 जगह पे बैरिकेड कर रखे हैं, तो ये अपना हक मांगने के लिए और अपनी आवाज को उठाने के लिए और आपसे सवाल जवाब पूछने आ रहे हैं, ना कि इनके पास कोई असला है या हथियार है। इससे जैसे पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर बना दिया आपने। और किसानों के आंदोलन का असर अब आम जनजीवन पर भी दिखने लगा है। हर वर्ग के लोग मुख्य मार्ग बंद होने की वजह से परेशान हो गए हैं। बात करें अगर अंबाला की, तो यहां सब्जी मंडियों में बाहर से आने वाली सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जनता महंगी सब्जियां खरीदने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि इस महंगाई में वे क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। बता दें कि अंबाला के पास लगते शंभू टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और टोल का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते सब्जियां अंबाला तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मेरा नाम राजकुमार है जी, राजकुमार है। और सब्जियों के दाम इतने महंगे हो चुके हैं कि गरीब बंदा तो खा ही नहीं सकता। और ये बॉर्डर पे जो ट्रक जाम हो रहे हैं, ये हो रहा है, इन्हीं की वजह से सब्जी आती है और यही नहीं आएंगे तो फिर सब्जियां कहाँ से सस्ती होंगी। इतनी बुरी हालत है कि सब्जी बाजार से खरीद नहीं सकता। टमाटर 10 रुपए किलो का 40 रुपए किलो है टमाटर। तो एक दहशत का माहौल बना हुआ है, बाकी ऐसा सब्जी पर कोई असर नहीं है। लोकल सब्जियां पूरी आ रही हैं। कुछ सब्जियां हैं जो दिल्ली से आती हैं, वो भी थोड़ा किराया फालतू होने के कारण 1-2 रुपए किलो की तेजी है, वरना तो मार्केट में माल एक्सेस है। लोकल माल जो है भरपूर है, मंडी भरी हुई है, इसी टाइम आप सामने देख रहे हैं। लेकिन केवल लोगों के मन में एक दहशत है कि कभी भी कोई ऐसा दिक्कत ना हो जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को भारत बंद किया गया, जिसका असर जाखल में भी देखने को मिला। वहीं बस स्टैंड पर बसों का आवागमन बंद रहा, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। किसान यूनियन एकता, उग्राहा और पगड़ी संभाल जट्टा यूनियन ने जाखल चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर रास्तों को रोके रखा। किसानों को दूसरे संगठनों का भी समर्थन मिला। जाखल शहर की अगर बात करें तो दुकानदारों ने भी दुकानें बंद करके किसानों को अपना समर्थन दिया। बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।